हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वन आरक्षी का फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके 16 फरवरी 2020 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.4 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान और निकोबार में शासन और शिक्षा की हिंदी भाषा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है उज्ज्वल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। बाईं ओर से शीर्ष पद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुश धन आसन में संधि है। कुश धन आसन में है दीर्घ संधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है ये है ईमा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है परवर्ती। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। इसमें से अशुद्ध वाक्य चुनना है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं और चरते हुए दिखाई दिए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। क्रिया के सही भेद हैं सकर्मक अकर्मक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है। बघेली है पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया मतवाला
पत्रिका का संपादन? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो आप ये भी याद रखें, हिंदी साहित्य में छायावाद के ये प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टिप्पण। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्यी ध्वनियाँ हैं व फ। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, इसका मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो मनोहर श्याम जोशी है, इनका जन्म 1935 को अजमेर में हुआ और ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। याद रखेंगे, जन्म तो हुआ इनका अजमेर में, लेकिन ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए, याद रखेंगे, इनके क्याप उपन्यास के लिए इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कृत किया गया। इनका जो क्याप और कसब है, ये कुमाऊनी उपन्यास है। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुवाद। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है, चमोली जिले में है। चमोली जिले के नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज की बात करें तो 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इतने क्षेत्रफल में ये फैला है। 1982 को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को, याद रखेंगे, 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई जो आकृति है, इसमें 30 वर्ग हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और
महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका राम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था सन 1874 ईस्वी से लागू हुई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे आपको बताना है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया के संपादक थे। यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आसन बैराज विहार। आसन बैराज विहार का संबंध है, इसका संबंध है चिड़िया से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1901 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने की थी। तारादत्त गैरोला ने। तारादत्त गैरोला का जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी जिले में हुआ था और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन, याद रखेंगे, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1917 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। तो आप ये भी जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको या ठुल खेल है। ये है एक पहाड़ी रामायण। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा, प्रशिक्षण और एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है मानव पूंजी। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, न्यौली है। न्यौली है एक वन गीत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वन गीत है न्यौली। अगला क्वेश्चन है, तीन बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ। वह निवासी थी, ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। गढ़वाली फिल्म जगवाल जो है इसके निर्देशक थे प्रसार गौड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? दिए गए विकल्प में से आएगा ऑप्शन सी, 16 आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया?
कुमाऊं को किया गया 1839 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1839 को 2 जिलों में विभक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 2005 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सी हिमालय में स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये हिमालय में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपने रूप एवं आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्री फायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगा सहायक नदी है। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। बाल गंगा जो है ये भिलंगना की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलंगना नदी जो है ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें, दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं। भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी में मिलती है, तो आप ये भी याद रखें। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है ये सास बहू के रूप में होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन जरूर कर ले। आपसे पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम सास बहू के रूप में कहाँ पे होता है या किस रूप में होता है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। वास्तविक निवेश है भवनों का निर्माण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। ये शुरू किया गया है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर और इस गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना होती है 1989 को इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और
एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 मीटर पूर्व। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार आया था? उनके दरबार आया था रुद्रचंद्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रुद्रचंद्र चंद वंश का 45वां शासक था, याद रखेंगे 45वां चंद शासक जो है ये रुद्रचंद्र है। इसका कार्यकाल 1565 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक था। रुद्रचंद्र जो है ये अकबर के समकालीन था, जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी, याद रखेंगे रुद्रपुर की स्थापना जो है ये रुद्रचंद्र द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? ये क्रांतिकारी महिला थी बीना दास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे श्रीदेव सुमन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1871 में, याद रखेंगे 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक जो हैं ये बुद्धि बल्लभ पंत थे। यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? वायु की गति जो है ये मापी जाती है एनीमोमीटर से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर जो है ये ताप की प्रवणता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का किया जाता है वायुमंडल के दबाव मापने के काम में आता है। और जो ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वन्य जीव विहार है ये कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए संरक्षित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की बात करें तो 1986 में पिथौरागढ़ जनपद में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है। अस्कोट वन्य जीव विहार की कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे जो अस्कोट वन्य जीव विहार है ये कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ 67 कस्तूरी मृगों की संख्या है। तो आप ये भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान जो किया गया ये बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए थे? ये खोजे गए थे मल्लारी गांव में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? ये नियुक्ति की गई थी राकेश कुमार सिंह भदौरिया की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यमुना नदी जो है इस पर निर्मित है सूरीधार बांध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? लड़की का शिक्षक से संबंध है पुत्री का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो आपको ये बताना है। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य था उत्तराखंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे चित्र में x का मान होगा। जो तीसरा चित्र दिया गया है इसमें x का मान होगा 96। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माप तौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है अजय पाल को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजय पाल की बात करें तो अजय पाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा था परमार वंश का। इसका कार्यकाल 1490 ईस्वी से लेकर 1519 तक रहा। देवलगढ़ में अजय पाल ने अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया था। आप ये भी याद रखेंगे। इसने देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी करवाया। श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी अजयपाल द्वारा किया गया और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, कहीं पे पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है अजयपाल को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल जो है ये था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, काचूला खर्क प्रसिद्ध है। काचूला खर्क जो है ये प्रसिद्ध है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र हेतु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चमोली जो काचूला खर्क है ये चमोली जिले में काचूला खर्क 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु काचूला खर्क की जो स्थापना है 1982 में की गई थी। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीव मंडल निचई स्थित है। सिमलीपाल जीव मंडल निचई स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है KR नारायण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा में सभापति का चुनाव जो है ये किया जाता है संसद के समस्त सदस्य द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर सन 1948
चौरासी सॉरी सर 1984 84 ईस्वी में चढ़ी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है वी कुरियन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौफुला है। चौफुला है एक नृत्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए जो चौफुला नृत्य है ये गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला और स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है। चौफुला और चौफुलो कहा जाता है। चौफुला नृत्य असम के बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफुला नृत्य किया था। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखें। अगला क्वेश्चन है सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। 2019 में मनाया गया 550वीं जयंती के रूप में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया? ये दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आप ये याद रखें। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर। तो आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी चूरामन और बदन सिंह द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चूरामन और बदन सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बंदरपूंछ स्थित है। बंदरपूंछ स्थित है उत्तरकाशी जिले में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बंदरपूंछ पर्वत जो है ये उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है। यमुनोत्री, आप ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई सन 1952 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो है ये जारी किया जाता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल द्वारा की गई। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है वर्गीकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बुरांस वृक्ष जो है ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है। बुरांस जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, याद रखेंगे नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है ये बुरांस, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, वह नगर था मामल्लापुरम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। कत्यूरी शासक जो थे इनकी राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक में 6 अंक होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था। वन अनुसंधान संस्थान जो है इस भवन का डिजाइन किया गया था जी सर ब्लूमफील्ड द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1865 ईस्वी में, याद रखेंगे 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिट्रिच ब्रैंडिस 1965 में भारत के प्रथम महानिरीक्षक थे ये डिट्रिच ब्रैंडिस। देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह डिट्रिच ब्रैंडिस ने दी थी 1884 में। याद रखेंगे 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। एफआरआई का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया। याद रखेंगे जो इसका मुख्य भवन है ये ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया। एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुविद जी.सी. ब्लूमफील्ड थे। याद रखेंगे इसके वास्तुविद जो हैं ये जी.सी. ब्लूमफील्ड थे। इस भवन का उद्घाटन 1929 में हुआ था। एफआरआई जो है इसका उद्घाटन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है शेख बहाउद्दीन जाकरिया को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था 2013 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है। मौसम की दशाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में बदलती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा हुआ है। यशोधर मठपाल का नाम जुड़ा हुआ है चित्रकला से।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन जो है ये संगठन जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ संगठन का उत्तराधिकारी है। तो आप ये याद रखें, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इस पुस्तक के लेखक हैं एडविन टी एटकिंसन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? ये किया गया है पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। ये प्रारंभ की गई है 2008 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? ये कवच है भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। भेंकल ताल और ब्रह्मताल जो है ये स्थित हैं चमोली जिले में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है, बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है, सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है, डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में है? तो आपको ये बताना है कौन से 3 गांव एक रेखा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए डी और ई। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसका सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर चाहिए तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट मिलता है 1K प्लस आ जाते हैं 2 घंटे के अंदर, तो 2 घंटे आफ्टर 2 घंटे बाद ये वीडियो भी सेकेंड शिफ्ट का वीडियो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। बस डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।